तो आज थोड़ी-सी बात करेंगे कि ये हमारी जो पृथ्वी है, ये सारा प्लैनेट जिस तरीके से है, जितना-जितना हम इसके बारे में जानते हैं, तो हमें क्या मैसेज देता है कि इसमें हमें कैसे रहना चाहिए। तो प्रकृति में कहीं कोई डिवीज़न नहीं है। सारा जो हमारा सारा ग्लोब है, उसमें हर एक का हर एक से संबंध है। सब एक-दूसरे से जुड़ा हुआ है। ग्लोबल इकोलॉजी कह लीजिए, तो समुद्र का असर वायुमंडल पे पड़ता है, वायुमंडल का धरती पे पड़ता है। धरती में जितने जीवधारी हैं, सब एक-दूसरे से जुड़े हुए हैं, सबका कोई पर्पज़ है और कुल मिला कर के सब एकदम बैलेंस में है। लेकिन हमने जो दुनिया बनाई इंसान ने, मतलब कोई भी एक स्पीशीज़ देख लो आप, कोई एंट कॉलोनी देख लो, कि उस एंट कॉलोनी में मान लीजिए कि 2 मिलियन एंट्स रहती हैं, वो सब एक ऑर्गेनिज़्म की तरह रहती हैं, जैसे उन सबको कोई एक ही दिमाग चला रहा है। तो बीज़ को देख लो, मधुमक्खियों को, तो ये इनसे हम क्या सीखें? हम कहते हैं कि इंसान तो बहुत इवॉल्व्ड है, उसका तो दिमाग कहाँ से कहाँ पहुँच गया। उसने ये नई विज्ञान में इतनी-इतनी चीज़ें नई ढूँढ ली। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि कुछ चीज़ें तो हम सीख गए, बहुत आगे बढ़ गए, लेकिन कुछ बेसिक चीज़ें भूल गए। ज़िंदा रहने के, प्रेम से रहने के जो बेसिक सिद्धांत थे, जो बाकी जीवधारी जानते हैं, वो कहीं हम भूल तो नहीं गए? क्योंकि अभी देखो पृथ्वी में क्या हो रहा है, जगह, जगह, जगह हमने लाइनें खींची हुई हैं और लाइन के दोनों तरफ हथियार हैं, सीमाएँ, इतना मेरा देश, ये मेरी सीमा, ये दूसरा देश और सीमाओं पे फिर झगड़े। साधारण झगड़े नहीं, मतलब बमबारी, आए दिन लोग मर रहे हैं और एक जगह नहीं, इस पृथ्वी को कितने-कितने देशों में हमने बाँटा हुआ है। तो देशों में बाँटा, चलो वो कोई बात नहीं, अलग-अलग संस्कृति है, तो वहाँ से कोई नई संस्कृति शुरू हो रही है, उसको हम बोल सकते हैं सीमा। लेकिन सीमा पर हथियार, सीमाएँ आग उगल रही हैं। तो क्या हम, और ख़ासकर जो नई पीढ़ी अब है, जो कि सारी चीज़ें कल अपने हाथ में लेंगे। अभी जो लोग 20 साल से कम के हैं, कल के दिन वो पॉलिटिशियन बनेंगे, इकोनॉमिस्ट बनेंगे, साइंटिस्ट बनेंगे। तो सारी पृथ्वी के सिस्टम उनके हाथ में होंगे। क्या ऐसा हो सकता है कि उनको ये बात समझ आ जाए कि भई एक ही मनुष्यता है, तो हम प्यार से क्यों नहीं रह सकते? तो इस सीमाओं पे इतना ज़्यादा टेंशन की क्या ज़रूरत है? हम अपने ही भाइयों को क्यों मार रहे हैं? क्या प्रेम से नहीं रह सकते? तो एक प्रार्थना हम लोग गाते हैं और उसमें ऐसी कल्पना की गई है कि यार अभी तक जो हुआ, हुआ, हम अब इस दुनिया को क्या नए ढंग से दोबारा से बना सकते हैं। तो ये प्रार्थना हम गाते हैं, प्रार्थना कह लीजिए, प्रेरणाप्रद गाना कह लीजिए। चलो मिटाएँ नफ़रत इस संसार से, मिल-जुल कर हम रहना सीखें प्यार से। धरती दबी हुई जुल्मों के भार से, सहमी है इंसानी अत्याचार से। क्योंकि जितना अत्याचार है, वो सब इंसान ने किया। इंसान ने इंसान के ऊपर, इंसान ने प्रकृति के ऊपर, जानवरों के ऊपर, पर्यावरण की कितनी सारी समस्याएँ हैं। अब इसके लिए कौन ज़िम्मेदार है?
इंसान का लालच, इंसान की उपभोग की प्रवृत्ति, संवेदनशीलता का अभाव, प्रेम का अभाव। सदियां बीती लड़ना हम छोड़ न पाए, नफरत की मजबूत बेड़ियां तोड़ न पाए। कभी धर्म के, भाषा के, रंग जाति के, कभी देश के नाम पर, कभी देश के नाम पे खून बहाते आए। जो इंसान को प्यार सिखाने के लिए चीजें बनी थी, जैसे धर्म, उसके भी नाम पे हम खून बहा रहे हैं। सीमाएं हैं धधक रही अंगार से, टूट रहे हम अपने ही परिवार से। सीमा के दूसरी तरफ कौन है? किसने हमें बताया कि वो दुश्मन है? भाई, जब सिपाही लड़ते हैं, इधर के और उधर के, इनका भी परिवार है, माँ बाप हैं, बाल बच्चे हैं, उसका भी परिवार है, और यहाँ हम गोली मार रहे हैं एक दूसरे को। तो अंत में है, यारो बहुत हो गया, नफरत का रास्ता छोड़ें, आओ फिर से धरती के टुकड़ों को जोड़ें। क्योंकि धरती टुकड़े टुकड़े हो गई, हर देश एक टुकड़ा। सीमाएं हों प्रेम के पावन संगम, आओ मिलकर आज वक्त की धारा मोड़ें। अब न गुलामी झेलेंगे लाचार से, चलो संवारें धरती माँ को प्यार से। जो सीमाएं हैं देशों की, वो प्रेम के पावन संगम क्यों नहीं बन सकते? कि भाई, दो देश हैं, बीच में सीमा है, सीमा पे मेले लगते रहते हैं, उधर से वो लोग अपनी चीजें लेके आते हैं, अपना ज्ञान, अपने क्राफ्ट्स, इधर से ये लोग हैं, और कोई ऐसा एरिया हो सीमा का जिसकी चौड़ाई भी काफी हो, वहाँ मेले लगने की जगह हो, और जो अभी जो फौजें हैं, फौजों का ये काम हो कि भाई वो मेले ढंग से वहाँ व्यवस्था ठीक ठाक रहे। ये नहीं हो सकता क्या? जहाँ 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 दो देश हैं, उनके बीच में ऐसी सीमाएं हैं, तो वो लोग दोनों आपस में मिल कर के ये तय करें कि भाई सीमाएं ठीक है, सीमाएं रखें, हमारा जो जो जोग्राफिकल बाउंड्री है वो इतनी इतनी है, वो ठीक है, लेकिन जहाँ जहाँ सीमा है वहाँ वहाँ मीले लगाएं, ज्ञान का एक्सचेंज हो, अ, संस्कृति का, क्राफ्ट का एक्सचेंज हो, प्रेम का एक्सचेंज हो, लोग मिले कि भाई कोई कोई मेले बहुत बड़े वाले, मान लीजिए कि वो 3-4 साल में लगते हैं, कोई छोटे छोटे मेले हो सकते हैं जो कि और जल्दी जल्दी भी लगते हैं। अब लोग मिल रहे हैं कि भैया हम 2 साल पहले मिले थे, इतने साल पहले मिले थे। ऐसी एक एक कल्पना है इस गीत में, क्या ऐसा नहीं हो सकता? तो हम लोगों को ये कोशिश करनी होगी, अभी तक जो चल रहा है वो पिछले कर्मों का, मनुष्य जाति का जो कलेक्टिव कर्म है अभी तक का, उससे अभी का डिजाइन बना, अभी जो पृथ्वी जैसी है। लेकिन हम इंटेंशन, पहले कम से कम ये इरादा हो कि नफरत की बजाय हम प्यार का संदेश एक्सचेंज करने लग जाएं। अब आजकल तो इंटरनेट है, कुछ कुछ वीडियोस ऐसे हैं बहुत बढ़िया, कि दो देश हैं, राजनीति के हिसाब से आपस में दुश्मनी है, ऐसा लगता है, लेकिन लोगों में प्यार है, और लोगों का आपस में कोई द्वेष नहीं एक दूसरे से। ऐसे ऐसे भी वीडियोस बन रहे हैं, पर हम इसको व्यापक पैमाने पे बढ़ाएं कि हम अपने देश के प्रति जो हमारा गौरव है वो रहे, वो और बढ़े, लेकिन उसमें हम एक चीज़ और शामिल कर दें कि हमारे जो जो पड़ोसी देश हैं उनके प्रति प्रेम, अपनी सुरक्षा का ध्यान रखते हुए हम प्रेम का संदेश फैलाना शुरू कर दें। कौन जाने, धीरे धीरे ऐसी स्थिति आ जाए कि पूरी दुनिया में जितनी सरकारें हैं वो सब ठान लें कि भाई प्यार से रहने के रास्ते निकालेंगे, और ये फौजों का काम होगा, फौजें रहें, उनका काम होगा कि भाई सीमा पे मेले लगें, सीमा पे मेले लगें, और लोग
अपने ज्ञान का, प्रेम का एक्सचेंज करें। तो ये कभी गा के भी सुनाएँगे आपको। तो हो सकता है कि ये हो कहीं, हमने एक बार रिकॉर्ड करके डाला था कहीं इंटरनेट में, स्कूल की वेबसाइट में। तो ये सर आ रहा है ये? ये आप चाहें तो नोट कर सकते हैं। इसको नज़दीक लाऊँ? तो ये गाना मुझे बहुत अच्छा लगा। इसमें जो संदेश है, इस पर अगर हम थोड़ा भी अमल कर सकें, तो बहुत कुछ हो सकता है। हमारी दुनिया बहुत सुंदर बन सकती है।